खबरों की दुनिया में कहा जाता है कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब कि खबर है नहीं, कुत्ता ही आदमी को काटता है। लेकिन अगर आदमी जिस दिन कुत्ता को काट ले तो वो एक बड़ी खबर बन जाती है, जिसे आज की भाषा में ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता दें कि राजस्थान में ईडी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, घूस लेने के आरोप में। समझे? मतलब जिस ईडी का नाम लेकर के केंद्र में मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर जो निशाना साध रही है और हमेशा ईडी की जो खबरें हैं सुर्खियां बनी रहती है, आज ईडी के अधिकारी खुद सुर्खियों में आ गए हैं। वो भी कहां पर? चुनाव जहां हो रहा है राजस्थान में। समझिए देश में क्या चल रहा है। मतलब ईडी भी दूध की धुली हुई नहीं है। तो ईडी की जो कार्रवाई होती है, ईडी का जो सम्मन भेजा जाता है, उसको कैसे पाक साफ मान लिया जाए, एक बड़ा सवाल इसलिए आज सामने आया है क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसके पहले भी ईडी के अधिकारियों के भेदभावपूर्ण रवैये, खास करके विपक्ष के नेताओं को लेकर के उनका जो एक रवैया रहा है, उस पर तो लगातार सवाल उठ रहा है। लेकिन ईडी भी भ्रष्टाचार करेगी और उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। शायद मीडिया चैनल में वो खबर आएगी, फिर चली जाएगी, उस पर न डिबेट होगा, न डिस्कशन होगा, न देश को मालूम चलेगा कि ईडी करती क्या है। लेकिन देश को जरूर ये बताया जाएगा कि ईडी के सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल यहां से भाग लिए। लेकिन ईडी के सम्मन पर जो सवाल खड़ा किया गया है कि ईडी कैसे, किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, कम से कम इसका पहले खुलासा करिए। और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, मतलब कि जब चुनाव सर पर है, जब चुनाव प्रचार करने के लिए सारे मुख्यमंत्री, सारे पार्टी के नेता हर एक राज्यों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे समय में ईडी की पूछताछ या ईडी का सम्मन आना क्या राजनीतिक घटना नहीं है? क्या राजनीतिक साजिश नहीं है? चलिए इस खबर को तो बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको मैं पहले खबर बता दूं कि आज जो खबर आई है अपने आप में चौंकाने वाली खबर है कि राजस्थान के जो एसीबी है, मतलब वहां का जो भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता है, एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी, ईडी के अफसर को अरेस्ट कर लिया है। 15 लाख की घुसखोरी का है मामला। ये क्या है ये मामला, पहले मैं आपको बताता हूं। राजस्थान एसीबी के ईडी के एक अधिकारी को एक सहयोगी के साथ में गिरफ्तार किया गया है, जिन पर यह आरोप है कि वो इसी सहयोगी के जरिए वसूली की रकम मंगवा रहे थे। क्या है पूरा मामला, पहले इसको जानिए, समझिए, उसके बाद हम ईडी की कार्रवाई और ईडी के सम्मन पर बात करेंगे। पहले समझिए। अब जांच एजेंसी यानी ईडी के अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने बिचौलियों के जरिए 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। 15 लाख की रिश्वत मांगी। मामला क्या है? आपको याद होगा कि पिछले दिनों ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। आपको ये भी बता दें, आपको ये भी याद रखिए कि राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के बीचों बीच ईडी की कार्रवाई साफ साफ बताता है कि मामला क्या है। उसको आप जैसे समझना है समझ लीजिए। आपको यह भी याद होगा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फेरा के मामले में पूछताछ की थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि राजस्थान में ही अलवर में एक ईडी के अधिकारी है नवल किशोर मीणा। उन्होंने एक बिचौलियों के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके बाद राजस्थान सरकार की जांच एजेंसी ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया है। मतलब ईडी के अधिकारी हिरासत में है, पुलिस के हिरासत में, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये कम चौंकाने वाली खबर नहीं है। ऐसे भी ईडी के बार बार विपक्ष के नेताओं को नोटिस जारी करना, सम्मन जारी करना, पूछताछ करना, ये पिछले काफी दिनों से चर्चा में है। ताजा विवाद तो अरविंद केजरीवाल को लेकर कल आप देखे ही होंगे। कल दिन भर आम आदमी पार्टी चिल्लाती रही कि
ईडी के अधिकारी जो है आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन ये सब एक राजनीतिक ड्रामा था। हुआ क्या कि आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखा। पहले आप ये बताइए कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया है, आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से, या मुख्यमंत्री की हैसियत से, या शराब घोटाले के आरोपी के बयान के आधार पर? आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, तभी हम पूछताछ के लिए आएंगे। दूसरी बात, हम पूछताछ के लिए भी नहीं आएंगे क्योंकि ये पूरा जो सम्मन है ये एक साजिश है, बीजेपी के इशारे पर आपने किया है, इसलिए हम नहीं आएंगे। ये तो मामला चल ही रहा था, ये मामला तो सुबह से मीडिया की सुर्खियों में बन गया, क्योंकि मीडिया को लगा कि यही समय है, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। लेकिन इन बड़ी खबरों के बीच में जो उससे भी बड़ी खबर आ गई, वो शायद आपको टेलीविजन चैनल पर नहीं दिखाई पड़ेगी या उस पर डिबेट नहीं होगा। वो ये खबर है कि ईडी के अधिकारी ही रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हो गए राजस्थान में। मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। क्या इसे ये माना जाए? क्योंकि सवाल तो उठेगा कि राजस्थान के जो एसीबी के अधिकारियों ने जो गिरफ्तार किया है, उन्होंने ईडी को इसलिए गिरफ्तार किया है क्या कि राजस्थान के जो कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा और वैभव गहलोत से जो पूछताछ हुई थी, इससे मैंने खुन्नस खाई हुई राजस्थान की सरकार ने ईडी को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल उठेगा, चर्चा भी होगी, विवाद भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे जांच एजेंसियों की साख पर कितना असर पड़ेगा, ये समझने वाली बात है, ये समझना होगा। और नेताओं को तो खैर दूर की बात है, नेताओं को तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जांच एजेंसी में काम कर रहे हैं नेता, जो अफसर, उनको इस बात को समझना होगा कि अगर यही हाल रहा, आप इनको गिरफ्तार करेंगे, आपको कोई और गिरफ्तार कर लेगा, तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगा? फिर जांच एजेंसियों के मायने क्या होंगे? ये मेरा एजेंसी, ये तुम्हारा एजेंसी, यही ना होगा। खबर पहले आप सुन लीजिए। नवल किशोर मीणा नाम है उनका, जो ईडी में काम करते हैं, ईओ पर काम करते हैं, ईओ उनका पद है। नवल किशोर मीणा जी पर आरोप है कि एक चिट फंड से जुड़े एक मामले को बंद करने और संपत्ति कुर्क नहीं करने और गिरफ्तारी से बचाने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। यह है बड़ी खबर। और जो कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निदेशक ब्यूरो ने जिस तरह से आज प्रेस रिलीज जारी किया है कि चिटफंड आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है, मतलब ईडी भी तलाशी करती थी, लेती थी, अब एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान सरकार भी उन्हीं ईडी अधिकारी के घर पर और आवास पर और तमाम जगहों पर तलाशी कर रही है, जो खुद कुछ दिन पहले किसी और की तलाशी करते थे। अब आप इसको क्या कहिएगा? ये ब्रेकिंग खबर है, बड़ी खबर है, चिंता वाली खबर है, चौंकाने वाली खबर है, क्या है? खबर के किस कैटेगरी में आप इसको रखेंगे? चुनाव के दरमियान पहले ऐसी बातें नहीं होती थी। भाई, नेता करप्ट है, अफसर करप्ट है, कौन करप्ट है, सबका एक समय सीमा होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ चुनाव के समय में सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर पर आप छापेमारी करिए और आप शीशे के महल में बैठे रहिए। कहते हैं ना कि शीशे के महल पर अगर आप पत्थर फेंकेंगे, तो अगर आप शीशे के महल में अगर आप रहते हैं तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, ये कहावत है। आज वही हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक जो ब्यूरो है, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लास्ट लाइन में लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24/7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। आपको याद होगा जो एसीबी का जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा हुआ है कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को अधिकृत है।
मतलब संदेश भी छिपा हुआ है। संदेश ये है कि राज्य के कर्मचारी हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो तो होंगे ही, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, मतलब सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनके खिलाफ भी अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो एसीबी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। इसको आप कई रूपों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बदले की कार्रवाई भी इसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं। समझना आपका काम है, मेरा काम तो खबर बताना है। ये खबर पहले प्रेस रिलीज में इन सब बातों का जिक्र होता नहीं था, ये ऐसी नौबत क्यों आई सोचिएगा। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खबर है कि ईडी ईडी ईडी, दिन भर ईडी। आज ईडी खुद रडार पर आ गया है और ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं। क्या ईडी की तरफ से कोई बयान आएगा या इसको भी एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में भी एस्टेब्लिश कर देगा मीडिया वाले? क्योंकि मीडिया वाले बड़ा तेज है इस मामले में। सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी खबर अगर विरुद्ध जाती हुई दिखाई पड़ेगी तो उसके लिए ढेर सारे हेडलाइंस बनाने को तैयार है। मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मीडिया खबरों को दबा रही है, कैसे खबरों को गायब कर रही है, जो आपके और हमारे लिए सरोकार की खबरें हैं। लेकिन खैर, इस खबर को पढ़िए और ढूंढिए जरूर, क्योंकि हर बार हम आपको बोलते हैं कि ये खबर आपको दिखी क्या, अगर दिखी तो किस रूप में दिखी, क्या इस पर डिबेट होने की कोई संभावना है क्या? इसको ढूंढिए और अपना कमेंट हमें फीडबैक के जरिए जरूर दीजिए। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम खबर भी बताते हैं, वो खबर बताते हैं जो आपसे और देश से जुड़ी हुई खबर है, जो जन सरोकार की खबर है, जो मीडिया में छुपा दी जाती है, जो नहीं बताई जाती है। उन खबरों को हम पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में नहीं आते हैं कि दिन भर हम गोदी मीडिया और सरकारी मीडिया इन पर चर्चा करें, क्योंकि दो तरह का मीडिया हो गया है। एक मीडिया जो एंटी मोदी हो गया है, एक मीडिया जो विपक्ष के सपोर्ट वाली मीडिया हो गई है। उनको विपक्ष के किसी काम में कोई खामी दिखाई नहीं पड़ती है। मीडिया ऐसा नहीं होता है। मीडिया का मतलब होता है खबर बताइए, घर जाइए। बाकी जजमेंट करना, वोट देना और सरकार बनवाना जनता का काम है। मीडिया ठेकेदारी का जो प्रथा शुरू हो गया ना, इसी के खिलाफ में, मतलब इसी को हटाने के लिए एक अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। लेकिन खैर, उस पर बाद में चर्चा। हमारा मकसद यह है कि खबर जो है उसको बता दी जाए। खबर आपको मैंने बता दिया। खबर यह है कि राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने, एसीबी ने, ईडी के ही एक अधिकारी को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। 15 लाख रुपया घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी जो है अलवर से हुई है। अब इस खबर को बाकी चैनलों में ढूंढिए, बाकी अखबारों में देखिए, कहां किस पेज में जगह मिलता है, किस चैनल पर डिस्कशन होता है, वो फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।